कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाई लोकी पे। लिस्ट क्या भाड़ में यार। चलो ऐसा ठीक लग रहा है है साला भाई। लोग न्यूज़ वाला वीडियो बना के बैठ गए हैं। लोकी कौन-कौन देखा भाई पहला एपिसोड? लोकी अपन देखा ना वो, सबको पहली देखा बार है भाई। मार्वल का देख के आया। ठीक है। लोकी तो हम बोले ही थे भाई देख के आएंगे, मेरे को सीजन 1 अच्छा लगा था बिट्टू भाई तो। आप नीचे कैसे चल गए भाई, धंस गए क्या? क्या ज्यादा नीचे चले गए हम? अरे बहुत ज्यादा। नहीं, दिव्यांशु से चालू करेंगे भाई। बताओ लोकी कैसा लगा सीजन 2 एपिसोड? चलो फाइनली मार्वल का कुछ ऐसा आया जिसका पहला एपिसोड देख के मेरे को लगा कि नहीं भाई इसमें मतलब थोड़ा दम है इस चीज़ में, इस प्रोडक्ट में, और ये प्रोडक्ट आगे भी 5 एपिसोड जो बचे हुए हैं इसमें भी कुछ अच्छा बड़ा कर सकता है। और देख के भाई मजा आया। पता है कि इमरजेंसी फील हो रहा था थ्रू आउट द एपिसोड। ऐसा लगा नहीं कि लाइक फर्स्ट एपिसोड आ रहा है मतलब दूसरे सीजन का। थ्रू आउट द एपिसोड, चाहे वो टाइम स्लिपिंग हो, चाहे वो ओरोबोरस हो, मतलब वो भी जिसको बोल रहा था, मतलब हर चीज़, मतलब वो एकदम नहीं होता है एक आ रहा था करके, एक अर्जेंसी आ रहा था और लग रहा था कि भाई सिचुएशन थोड़ा ग्रेविटी है सिचुएशन का, और सब कुछ फील हो रहा था। तो भाई मज़ा तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा आया। एंड मोस्टली मेरे को मतलब अच्छा लगा कि इन लोग नाम वाम बड़ा अच्छा लगता है, मोबियस, ओरोबोरस, ये सब बड़ा अच्छा नाम सब रहता है, तो सब भी सुनने में। ओरोबोरस एक रेफरेंस भी है ना, एक हाँ ये ओरोबोरस वो सांप जो या हाँ। ड्रैगन जो भी अपना ही पूंछ खाता है। नॉर्थ मैथोलॉजी से इन इन्फिनिटी लेकिन- का सिंबल बेसिकली ऐसे बनता है। ऐसे इन्फिनिटी का नहीं, सर्कल या सर्कल ही बनता है, एक स्नेक जो सर्कल अपना ही बनता है, टेल खा रहा है। तेल खा रहा है, हाँ। बिल्कुल हाँ। एंड इसीलिए मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि जो पहला एपिसोड है ना, बेसिकली इसको ना एंड में जोड़ देगा ऐसे टाइप का, जो ये दिखाया गया ना, जो फ्यूचर में ये मतलब ये जो प्रून होता है, बेसिकली उस चीज को लग रहा है ना पीछे से प्रून करने वाला लोकी ही होगा। अब भाई एक और बताओ कौन सा? और सामने सिल्वी भी रहती है, बस सामने सिल्वी रहती है ना, वही तो वो हमको भी एक्चुअली वो सीन थोड़ा अजीब लगा। लाइक वो कौन किसको कैसे प्रून हुआ, एकदम अचानक से एकदम से प्रून हो गया लोकी। नहीं देखा जाए तो जैसे ओबी को याद हो, कैसे इंस्टेंटली याद हो जाता है, मेमोरी नया जैसे बनता है, वैसे यहाँ पे लोकी के भी साथ हुआ होगा। तो जो ऑब्वियसली इस बार वो फ्यूचर में गया था, जो कि हम लोग को पहले ही बता दिया गया। तो यहाँ पर लोकी को पता है कि इस मोमेंट में हम यहाँ पर थे, तो वहीं पे जाके प्रून करना है। और इसको ये भी पता है कि जब उस वक्त प्रून माने हम फ्यूचर में ये आए थे तो उसके पास छड़ी नहीं था। तो बेसिकली ना ये प्रिंस ऑफ पर्सिया वॉरियर विदिन वाला नहीं है, जो फ्यूचर प्रिंस रहता है पास्ट वाले को, हमको लगता है ना बिल्कुल वैसे ही होगा। बाद में दिखाएगा हम लोग का इधर का पीओवी कि ऐसा चल रहा था, और वो ओरोबोरस जो नाम है ना जस्टिफाई हो जाए, क्योंकि इस मानते हैं इस वाले एपिसोड में ओबी का अच्छा खासा रोल था, ठीक है, लेकिन ओरोबोरस का इतना ये भी नहीं कि वो जो एपिसोड का नाम है उसी पे दे दिया जाए, ऐसा भी ये है। इसीलिए उस बेसिस पे कि जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म होगा, इसीलिए वो स्नेक जो अपना ड्रैगन जो अपना पूंछ खाता है वैसे करके ये मजेदार हो सकता है इसमें। अभी बहुत ही है। पता है भाई, लोकी सीजन 2 का एपिसोड 1 देखने के बाद ना मुझे लगा ही नहीं कि भाई मैं 1 साल के बाद या 2 साल के बाद देख रहा हूँ, है ना? सही पॉइंट। मुझे लगा भाई कि हम लोग लास्ट एपिसोड देखे थे हम लोग पिछले हफ्ते, और इस वीक जिसको कंटिन्यू कर रहे हैं भाई। पता है, एक तो मैं सबसे पहली बात मैं बोलूंगा टॉम हिडलस्टन की एक्टिंग टॉप नॉच, ठीक है। दूसरा भाई कि इस पूरे एपिसोड के दौरान जो इन लोगों ने भाई टेंशन बिल्ड कर रखा था ना भाई, है ना, टेंशन जो बिल्ड कर रखा था भाई कि लिटरली तुम्हारा कलेजा धक धक कर रहा भाई। ऊपर से बीजीएम उसका इतना बवाल था भाई, लिटरल कि भाई उस टेंशन बिल्डअप को ना एकदम पूरा ये था ना कि यहाँ से यहाँ ले जा रहा था। और तीसरा कि भाई एंटमैन 3 में कैंग को दिखने के बावजूद हम लोग देख चुके कि भाई कितना गंदा मैच हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखो बिना दिखाए कैसे हाइप अप किया जा सकता है कि नहीं, कैरेक्टर के बारे में कैसे कैरेक्टर का बिल्ड किया जा रहा है। तुम देखो भाई डर है कि नहीं, और वो डर हम महसूस भी कर सकते हैं जबकि हम लोग कैंग को देख रखे हैं ऑलरेडी एंटमैन 3 में। इसको कहते हैं भाई राइटिंग, इसको कहते हैं भाई डायरेक्शन, इसको कहते हैं भाई किसी का एक विजन। लेकिन थम जाओ, मार्वल है, अभी एक ही एपिसोड आया है, थम जाओ, अभी 5 और आना बाकी है। अभी तुम एक्टिंग और लेकिन विजन भाई देखो डायरेक्शन कर दो। पहला एपिसोड हमको मतलब लिटरली कर दिया भाई कि हमारा टाइटल भी रखा ना भाई, लोकी विल रिवाइव एमसीयू, मैं टाइटल भी रखा है इसका। लेकिन एमसीयू के साथ यही प्रॉब्लम है मेरे को लगता है ना कि इन लोग पहला 2-3 एपिसोड तो नेल कर ही रहा है। जो खराब सीरीज पे है उसका भी पहला 1-2 एपिसोड ठीक ही ठाक रहा है, मतलब खराब नहीं बोल सकते। बट द पॉइंट इज ये लोग एंड कैसे करता है और किस तरह से करता है, वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो लेट्स सी। बट हाँ, फॉर नाउ फर्स्ट एपिसोड वाज गुड। प्रशांत भाई मैं तो एक ही चीज कहूंगा ना कि ये लोग टाइम लूम वाला जो सीक्वेंस था भाई, जहाँ पे वो दिखाता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, वो कहा जाएगा भाई सीजीआई भी इन्होंने सही पुल ऑफ किया है, टॉप नॉच है ना।
टाइम लूम वाला वो बाहर निकला भी था, तो यहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा कि यहाँ पे टेम्पोरल रेडिएशन नाम का भी एक चीज है। कि जहाँ पे टाइम लाइन आपका पूरा फ्लो हो रहा है पूरे मल्टीवर्स का, वो एक्चुअली में बहुत हाईली रेडियो एक्टिव जगह भी है। वो देखियो भाई, वो वहां एंटर करने से पहले ऊपर में एक लिखा हुआ रहता है कि अब आप टेम्पोरल रेडिएशन के जोन में आप एंटर करने वाले हैं, तो यहाँ से बच के रहिएगा। और उसका इफेक्ट उन्होंने ये दिखाया कि टेम्पोरल रेडिएशन से अगर आप टकराते हैं, तो जैसे सोलर विंड होता है ना भाई, कि सन से भी हवा निकलता है जो आपसे टकरा सकता है अगर आप स्पेस में जाएंगे। यहाँ से जो टेम्पोरल रेडिएशन का ये हवा था भाई, वो एक इफेक्ट इंड्यूस करता है कि आप एज होते जाओगे, मतलब आगे। अरे ठीक है, ओल्ड एज हो जाएगा। तो ध्यान नहीं दिए थे कि ये बोला था ना टाइम में आगे जाएगा, तुम भी, तुम्हारा सूट भी। पहले सूट खत्म होगा, फिर तुम बुढ़ाओगे, और फिर तुम्हारा स्किन भी उधड़ जाएगा। तो बेसिकली वो कहना चाह रहा था मर जाओगे, वो बस डरा रहा था देख भाई तेरा स्किन उधड़ जाएगा भाई। और मॉडल का ना सीन बहुत अच्छा लगा था ये वाला, मतलब बोलने का तरीका अगर देखा जाए। हाँ, तो एक देखा जाए भाई कि वो इफेक्ट दिखा रहे हैं, वो अपने कॉन्सेप्ट्स को इस बार ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई, जो कि एमसीयू बीच में से क्वांटम, ठीक है, कुछ भी समझना है क्वांटम है भाई, तो बस इतना ही समझ ले। तो वो दिखा रहे भाई को एक ऑरा एक्सट्रैक्टर बनाता है कि ये क्या, ये खींच लेगा भाई तुमको, और उसमें ये फेंकता है भाई केबल जैसा। मुझे एक चीज अच्छा लगा कि वो जो लूम है भाई, अब जिन्हों नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, वो लूम भी वर्ड क्यों रखा गया। हैंडलूम का नाम सुने भाई, हैंडलूम वाला कपड़ा है ये। तो वो जो लूम वाला मशीन जो था ना भाई, वो बना ही था कि मल्टीपल थ्रेड्स को एक जगह बीन के वो एक स्ट्रैंड बना देता धागा। ये मशीन भी एक्चुअली वही कर रहा है कि ये टेम्पोरल एलिमेंट को, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को फिजिकल एग्जिस्टेंस जैसा ट्रीट कर रहा है कि इधर से टाइम आएगा, इसको हम लपेट के एक सेक्रेट टाइमलाइन में बना देंगे। तो वो कॉन्सेप्शन कि हम आपको टाइम में से भी खींच सकते हैं। देखो भाई, बोलता है कि तुमको जो सुनाई दे रहा है वो तो फिर भी कम दर्दनाक है, जो लोकी को भी करना पड़ेगा वो ज्यादा है, क्योंकि उसको अपने आप को फोर्सफुली उधेड़ना है हर एक टाइमलाइन से। ठीक है, सोच रहे हो कि आपको खींचना है, निकालना है। यानी एक तरह से देखा जाए तो अभी तक थ्योरेटिकली, जब तक ये ना प्रूफ हो जाए कि टीवीए भी बस एक होक्स है भाई, जो कि अब धीरे धीरे हो रहा है कि टीवीए भी बस एक छलावा ही है। ऐसा पहले इनको कहा जाता है कि तुम्हारा पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं, बट अब दिख रहा है कि पास्ट भी है, फ्यूचर भी है। हाँ, तो अब आगे जाके देखते भाई क्या निकलता है। लेकिन अभी तक में ये दिखा है कि ये जो भी टीवीए में है, करंट अंडरस्टैंडिंग और थियरीज के पर्सपेक्टिव से, वो रियलिटीज के नियमों में नहीं बंधे हैं भाई। यानी वो स्पेशियल डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं, बट वो टाइम में एग्जिस्ट नहीं करते अभी तक के थियरीज पे। नहीं तो किसी को टाइम से उधेड़ के निकालना, मतलब आप समझिए ना, उसको भूख लगेगा, ना वो मरेंगे, ना वो बुढ़ाएंगे, ना वो एजिंग होगा उनका। अभी तक में एमसीयू एटलीस्ट एक्सप्लेन कर रहा है। ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू माइकल वॉल्ड्रॉन, वही लिख रहा है ना बिट्टू भाई। हाँ वही है। हाँ, तो भरोसा है भाई, सीक्रेट वॉर्स और ये भी वही लिख रहा है, कैंग डायनेस्टी भी। हाँ, लेकिन इसका मैं शायद तक इसको भी ऐड किया था, क्या नाम था उसका मैं भूल गया, जो ये क्वांटम इंडिया में था बेसिकली, वो राइटर, उसका नाम हम भूल गए, उसको भी इंक्लूड किया था, लेकिन बाद में शायद हाँ लवनेस को ये, अरे यार जेफ लवनेस कहाँ है इसमें, नहीं तो नहीं फिर शायद उसको हटा दिया था ना, वो बहुत उल्टा सीधा ये बोल रहा था इसलिए। अरे बकवास बहुत कर रहा था साला भाई। ये चीज देख के अच्छा लगा भाई कि एमसीयू पहले फोकस करता था साइंस पे, अच्छा फिक्शनल ही साइंस रहे लेकिन कर तो रहा था, इसमें भी वो चीज कर रहा है, तो ये एक इम्प्रेसिव लगा। अब ऑफ कोर्स चाहेंगे, ये कितना 6 एपिसोड का है, 6 एपिसोड तो था ना, 6 तक बस बनाए रख दे भाई कुछ भी करके। और पता है भाई, जो मोमेंट में देखिए वो लोकी के सामने टेलीफोन बज रहा होता है, आज शाम को मैं अशरफ को बोल रहा था भाई कि वो सीन में लोकी का फट गया रहता है भाई कि मैं टेलीफोन उठाऊं या ना उठाऊं। मैं कहा भी कि भाई एक तो ऐसे ही वो इमरजेंसी वाला जो फीलिंग था वो क्रिएट कर ही दिए थे, अगर लोकी वो टेलीफोन उठाता और उधर से कैंग का आवाज आता जो खौफ क्रिएट होता भाई उस पॉइंट के हाथ में आती लोकी की, और वो भी ऊपर से ये कह रहा होता ना, अगर ये कहता कि जानने वाले टोन में तो तुम उठा लिए, यानी ऐसा कि हम जान रहे थे तू अभी पास्ट से या फ्यूचर में आएगा और ये टेलीफोन तू उठाएगा। कुछ लोग लिख रहे हैं 9 एपिसोड रहेगा, 9 एपिसोड रहेगा। नहीं 9 नहीं 6 भाई,
9 एपिसोड जो है ना उसका है, क्या कहते हैं, इको का है, और वो तो एक ही बार में सब आ जाएगा। एक ही बार में आ जाएगा। हाँ तब लगता भाई छः कि छः ये छः देखो खौफ हम्म। शुरुआत के एपिसोड से ही बिना दिखाए वो एटलीस्ट सेटअप कर दिए कि भाई थ्रेट लेवल बहुत हाई है यहाँ, अच्छा भाई, इसमें तो बहुत दिखाया मतलब गया है बहुत प्रशांत भाई ज्यादा। हाँ। कि हमने जो सीजन में दिखाया भाई कि मतलब जो ये था ही हू रिमेंस, तो वो फेक था, है ना, जो 3 टाइम कीपर्स थे जो, वो टाइम कीपर्स थे। टाइम हाँ, कीपर्स वो फेक था। उसके पीछे जो एक पर्सन था, चेहरा था, वो था ही हू रिमेंस का, है ना। हाँ। अब वो चीज दिखाया जा रहा है भाई कि ही हू रिमेंस तो शुरुआत से चलाया जा रहा है, उसको मतलब टाइम टू टाइम उसको फेक करता गया, है ना। और अभी करंट सिनेरियो में ये है कि भाई जो पिछला याद होगा दीवार, जो याद होगा प्रून करके भाई दीवार हाँ में दिखाता है भाई, हाँ तो एक्चुअल में भाई ये अलग टाइमलाइन नहीं है, अलग यूनिवर्स नहीं है, ये वही सेम टाइमलाइन है। है, सेम है, बस टाइम। हाँ हाँ बोलो बिट्टू भाई। हाँ नहीं तो बोलो, उसके बाद बोलेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ कि टाइम जैसे जैसे बीतता गया ना भाई, ही यूनिवर्स अपने प्लान को भाई एकदम पूरा अपने आप को हाइड आउट करता गया भाई, है कि नहीं, धीरे धीरे। वहाँ 400 साल पहले का ही एक मिनट में अटक गया क्या? नहीं अटक नहीं रहे चल हो रहा है, अटक रहे हो। थोड़ा। ये भी अभी नहीं साला है? टाइम स्लिप हो रहा आवाज है। लेकिन क्लियर है। हाँ टाइम हाँ, स्लिप तो है। वही मैं बता रहा हूँ भाई कि 400 साल पहले मतलब क्या कहते हैं, ही रिमेंस का जो पूरा दिखाता, कितना फेस दिखाता भाई, 5 फेस दिखाता ना भाई, 5 फेस मेरे ख्याल से, 2 जो इधर भी 2 इधर, था। एक बीच में। हाँ, हाँ। तो वो चीज मतलब जो है, 5। हाँ। और एक और बिट्टू चीज भाई भाई, का कोई एक और ओपिनियन है चीज इस पे? प्रशांत भाई, हाँ ओपिनियन मेरा। एंटमैन एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमनिया का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था, जिसमें भाई दिखाता है भाई प्रोफेसर कैंग भाई, क्या नाम था उनका, विक्टर टाइमली ना, विक्टर हाँ विक्टर टाइमली। टाइम। विक्टर टाइमली के सामने जो मशीन लगा रहता है भाई सामने, वो भाई टाइम लूम का ही मतलब वो था भाई, प्रोटोटाइप था एक्चुअली। आप लगता तो देखोगे है। तो हाँ, हाँ हाँ वो देखोगे तो भाई समझ में आएगा। मुझे पट से याद आ गया था देखते ही, समझे। उसके बाद फिर मैं तब क्या कहते हैं, तो दो फिर तीन उस घंटे के हिसाब बाद। से विक्टर टाइमली का कैरेक्टर फिर विलन कैसे हुआ? बात यही है ना कि विलन वही है, अभी तक ये नहीं है। और वो कौन सा टाइम पे है, अभी वो विलन बन वही चुका है बिल्कुल या हाँ, फिर पहले का है। और जो एक एक चीज है, मतलब हम जिसको ऐसा थ्योरी बहुत समझे हैं। निकल जाएगा इसमें भाई। और जोनाथन मेजर हाँ। जो कांड किया है तो उसको हटाना भी है, तो फिर उसको भी प्रून करो भाई। उसको ही प्रून करना है ना। हाँ एनीवे नहीं तो बिट्टू ये भाई लोग इसको, थ्योरी क्या था आपका? हाँ थियरी इन द सेंस कि जैसे वो बोल रहा था ना कि टीवी यूनिवर्स में है ऐसे करके। यहाँ पर ये चीज बोल सकते हैं ना कि वो किसी यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, वो यूनिवर्स है से ही नहीं। अलग है। हाँ, वो किसी दो यूनिवर्स के बीच में कोई एक ऐसे रियल्म टाइप का बोल लो, वहां पर वो एग्जिस्ट करता है, समझा। और वो ऐसा जगह है जहां पे तुम्हारा एज नहीं बढ़ता है, ठीक है। टाइम पास होगा लेकिन एज नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए तुम है, ठीक है, अभी तुम अमर हो गया, तो तुम अभी भी अगर अर्थ में रहोगे तो भाई तुम्हारे लिए तो साल बीतेगा, ये बीतेगा, है ना। टाइम तो पास हो रहा है लेकिन तुम उसी ये में अटके ये हुए। समझा और समझा इसी समझा। टीवी तभी के तो अंदर भी। तभी तो हाँ भाई मोबियस और क्या कहते हैं भाई, और जितने भी बंदे वहां पे, उन सबका एज नहीं बढ़ रहा, हाँ, और उन लोग का माइंड वाइप करते जा रहा, मतलब वो इरेज करते जा रहा है इसलिए। टाइम टू और टाइम। हाँ, तो इसीलिए मेरे ख्याल वो है वो चीज टाइम। आमतौर पे लोग समझते हैं ना टाइमलाइन बोल रहे तो टाइमलाइन में टाइम ये होगा ही, जरूरी नहीं है भाई। क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वेरिएंट्स है, और वेरिएंट्स मतलब कौन, वही हुए ना जो अलग एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट करने में जो एक की प्लेयर रहता है। तो यहाँ तो सब वही तो ऑलरेडी है। ओरोबोरोस बोला यार कि तुमको टाइम ही से खुद को उधेड़ के निकालना है, यानी कि हाँ। कोई भी अब टेम्पोरल इफेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे बूढ़ा होना, मरना या फिर भूख लगना, ये होगा ही नहीं तुम्हारे साथ। वो अब उसका नाम ही रहता है भाई टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर। एक्सट्रैक्टर तो ये एक ये अच्छा अच्छा चीज दिखाया गया, देखते हैं कैसा इसे चलता है। लेकिन अच्छा। मुझे वो टाइम लूम मशीन का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा भाई, ये कुछ ऐसा है जो यूनिक, एक चीज, एक होता है ना एक यूनिक चीज एमसीयू अब कर रहा है टाइम ट्रैवलिंग वाले पॉप कल्चर ट्रोप में। साइंटिफिक एंगल ज्यादा पकड़ रहा है अगर देखा जाए तो, है कि नहीं। जरूरी था हर चीज भाई, में क्वांटम जरूरी वर्ड यूज था। करके भाई, है कि नहीं। ये नहीं कि फिर भाई दिखाता ना क्वांटम। क्वांटम ऑरा एक्सट्रैक्टर, क्वांटम ये तो क्वांटम लूम। खुद को ये अच्छा मतलब क्वांटम फरहान भाई, बेसिकली हम बता रहे हैं हाँ। ना, ये लोकी इसलिए भी स्टैंड आउट कर रहा है ना क्योंकि भाई उसकी का कहानी है जो कि सीक्रेट काइंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स को जोड़ेगा। जोड़ेगा। लोकी पता है इसीलिए बहुत बड़ा की है भाई, बहुत बड़ा की है लोकी एक्चुअली। हम्म, इसीलिए एग्जैक्टली मतलब बोल रहे हो भाई। इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा एक और बात भाई, इसमें भाई याद होगा तो बोलता है ना भाई कि हमको ही ह्यूमंस को खत्म करना होगा, तो बोलता है भाई कि
ह्यूमंस खत्म करने के लिए लोकी ह्यूमंस चाहिए। तो क्या लगता है कि आखिरी में लोकी ही ह्यूमंस बन जाएगा? थ्योरी ये हम बोलने वाले थे एक्चुअली ये बात। हमको ऐसा क्यों लग रहा है ना कि इसका जो मेन विलेन निकल के आएगा ना वो लोकी ही होगा, ठीक है, क्योंकि इन लोग को एनी और जोनाथन मेजर्स को साइड करना है। इन लोग स्टोरी इस तरह से लिखा होगा कि लास्ट में जो है ना मेन विलेन जो निकल के आएगा ना साला या तो लोकी को बना देगा, मतलब हिंट यहीं पे दे दिया कोई हमारे वेरिएंट, हिसाब से। हाँ उसी का कोई वेरिएंट या सेल्वी को बना देगा, आइदर ऑफ द टू कोई बनाएगा, ठीक है। लोकी ह्यूमंस या फिर हो सकता है भाई एक होता है ना कि जैसे डॉक्टर डूम का भौकाली इतना काहे है भाई, क्योंकि उस साला इतना यूनिवर्स घूम घूम के इतना मॉलिक्यूल मैन को मारा था कि रबूम अलाल नाम का वो इतना लेजेंडरी बंदा बन गया था भाई पूरे मल्टीवर्स की हिस्ट्री का, कि ही इज अ कॉन्करर, कॉस्मिक जेनोसाइड करने वाला। कौन? रबूम अलाल। साला ब्लैक प्रीस्ट लोगों की फटती थी, कौन है इस ससुराल अलाल, ढूंढो उसको। बाद में डूम बुला के बोलता है पता स्ट्रेंज कौन है, बोलता कौन? हम ही है, ठीक है। तो वैसा एक लोकी का वेरिएंट आ सकता है भाई, क्योंकि लेकिन भाई प्रशांत भाई, कमीना पर्सनैलिटी है। सुनो तो भाई, सीजन 1 में टीवीए खुद बोला था कि हमारे लिस्ट में ना कुछ लोग बहुत ब्लैक लिस्टेड हैं, कि वो काला कांडी वाले लोग हैं। ये साले किसी भी टाइमलाइन में रहे, इनका कुछ ना कुछ करतूत चलता रहता है जो टाइमलाइन को ब्रांच करता है। उसमें से तुम हो साले जो लोकी, ये जो शख्स है ना, कि तुम जहां भी रहा है तुम साला सही नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा इसका प्रशांत मान भाई, नहीं सकता भाई कोई ऐसा वेरिएंट ना हो जो ये ट्राई ना किया हो कि हमको मल्टीवर्सल कॉन्करर बनना है। एक थ्योरी है मेरा, बता दूं, जो कि अभी बस मतलब उपजा है मतलब दिमाग में। जैसा कि प्रशांत भाई आपने बोला कि भाई लोकी अब ना मर सकता है, ना एज हो सकता है, ना भूख लग सकती है उसको, ठीक है। दिव्यांशु ने बोला लोकी ह्यूमंस विलन बन सकता है ना दिव्यांशु भाई, तो क्या बोल सकते हो कि यही लोकी ह्यूमंस बनेगा? क्योंकि देखो ये भाई नहीं, मरेगा नहीं, इसको बनाना भी नहीं चाहिए। नहीं ये ऐसे नहीं, इसको बनाना भी नहीं चाहिए भाई, हम सही में बता रहे हैं। हो सकता है बट फ्यूचर में बनेगा मतलब। अब मैं भी प्रशांत से एग्री करूंगा, मतलब वो थोड़ा अजीब हो जाएगा फिर, मतलब हाँ वो जबरदस्ती का लगेगा थोड़ा। ये सोच के देखो कि मान लो कि जैसे अभी ये था, अभी जैसे बट भाई बिट्टू भाई ये भी याद रखो ना कि लोकी कभी हीरो था भी नहीं। लोकी इज ऑल इन वन ब्रदर, वो उसको जो बनाना है वो बिल्कुल बन जाएगा। नहीं, हम यहाँ पे बोल रहे, सोचिए देखो अगर ऐसा हुआ, ठीक है, जो टाइम स्लिपिंग हो रहा है, अब ओबी का दिमाग में भी एगो लोकी नाम छप गया, ठीक है, और ये आगे पीछे से जा रहा है, तो व्हाट इफ जो ही हू रिमेन्स है वो पहले ही देखा था कि भैया ये वो लोकी है जो कि मेरा गेम में ऐसे इन्वॉल्व हुआ है, इसीलिए वो शुरू से ही उसके पीछे पड़ा हुआ था और इसीलिए ये कॉन्सिक्वेंस हुआ है। मतलब देखा जाए तो टाइम स्लिप करने वाला एक ही बंदा है, वो है ये लोकी, बाकी कोई क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा कोई ये तो नहीं है, क्योंकि इसका कनेक्शन ऐसे तो हम उसका टेम्पैड से जोड़ देंगे। सबसे बेस्ट पता है भाई, लोकी जितना कह सकते नाक में दम करने वाला कैरेक्टर है, उसका भौकाली इस चीज पे सेट कर सकते हैं भाई। ये लोकी, अपना लोकी क्या क्या चीजें करेगा, ये ही हू रिमेन्स तो जानता ही था हमेशा से, क्योंकि वो साला हर एक चीज करके टाइम के एंड में जाके बैठा था, ठीक है। या फिर हो सकता है कि अब जब सब कुछ बिगड़ रखा हो तो एक ना एक उसका कोई वेरिएंट होगा जो अभी भी नजर रख रहा होगा पूरे लाइन ऑफ इवेंट पे। एक साला कोई ऐसा लोकी यहाँ पे आया ना जो इतना रैंडम हरकत करे, इतना रैंडम हरकत कि कैंग तक बोले कि मेरे करोड़ों अरबों कॉम्बिनेशन में ये साला इतना कमीना इंसान है कि ये फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जिसको हम तक कैलकुलेट नहीं किए थे कि ऐसा कुछ होगा। भाई ऐसा लोकी होना चाहिए, और क्या पता होगा अभी भाई, होना चाहिए भाई। तो वैसे ना होगा। लोकी का एक होता ना कि क्या बकचोद आदमी है भाई, तुम इसको कितना भी कर लो डिटरमाइन नहीं करोगे कि ये क्या करेगा साला। ये देखो मतलब भाई जो है भाई शरारतों का देवता क्यों है मल्टीवर्स का सबसे बड़ा कमीना कैरेक्टर बन जाएगा फिर वो। पूरा मल्टीवर्स का सबसे बड़ा मजाक कर दे, ऐसा कुछ कांड करवा दो भाई उससे कि कैंग का फट जाएगा भाई, ये है क्या चीज साला। इसीलिए बोलते इसको मारो मारो इस अरे खत्म कर दो, अगले पे आते हैं भाई।